मृत्यु से पहले मृत्यु का आभास, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन उसी के साथ एक सवाल भी मैं चाहूंगी। बताइए, जो आपने बताया कि कुछ एक तरह के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जिससे ये आभास हो जाता है कि आप मृत्यु के बेहद करीब है, वो क्या लक्षण है, वो भी जरा बताइए। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं नवजोत जी, अगर मैं उसकी चर्चा करता हूं, जैसे कौन से लक्षण, स्पेशली 7 लक्षण। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं नवजोत जी, सनातन धर्म के अंतर्गत ना एक नारायण बलि की प्रक्रिया है। एक बात हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करती है। आत्मा उसी प्रकार अपने आप को दूसरे शरीर में ले जाती है जिस प्रकार आप वस्त्र चेंज कर लेते हैं। और आत्मा को इतना पता है कि इस जो बॉडी मुझे मिली है ना, इस बॉडी की एक्चुअल उम्र कितनी है, कितने समय तक इस शरीर के अंदर मुझे रहना है। इसी कारण से अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उस परिस्थिति में अकाल मृत्यु में यह आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि वो जिस बॉडी के अंदर मैं था वो बॉडी मेरी खत्म हो गई है, मैं थी या मैं था, वो मेरी बॉडी खत्म हो गई है। तो वो अपने आप को मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाती। उस कंडीशन में उसका पुतला बना करके उस आत्मा का आवाहन करके सनातन धर्म में जलाया जाता है। उस आत्मा को यह आभास कराया जाता है कि नहीं, अब आपका वो शरीर नहीं रहा जिस शरीर की आप उस इच्छा रख रहे थे। तो इस प्रकार से इस आत्मा को बहुत कुछ पता होता है। मृत्यु से पहले की अगर आभास की बात करते हैं, मैं कुछ बाहरी आभास और भीतरी आभास, जो स्वयं व्यक्ति को आभास होता है और जिससे समाज को आभास हो सकता है, उन दोनों चीजों का मैं आपको वर्णन करके बता देता हूं नवजोत जी। जैसा कि जब रावण की मृत्यु हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि उसकी मृत्यु से पहले शुभ अशुभ हो न लागे तब नाना रोवहि खर श्रीकाल बहुस्वाना। उसके आसपास बहुत सारे गधों ने रोना प्रारंभ किया, कुत्तों ने रोना शुरू किया, श्रीकाल एक जानवर होता है उसने रोना प्रारंभ कर दिया। बोले खग जग आरती हेतु प्रकट भये, जहां उसको देखा जाए तो जो पक्षी आवाज कर रहे हैं ना, वो रुदन जैसा आवाज कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी ये घटनाएं होती। अब दूसरा बता देता हूं, क्या उसी शख्स को फील होता है या फिर परिवार भी इसको? ये सभी को फील हो सकता है, सभी को फील हो सकता है। अपनी बात आगे बढ़ाइएगा राज जी। मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ जरा डॉक्टर शिवा स्वाति आपसे जानना चाहूंगी। ये आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी है, ये क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट? ये क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब जैसे किसी की मृत्यु होती है तो नॉर्मली लोगों को आभास नहीं होता है, बहुत कम लोगों को आभास होता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब लोग आते हैं और उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है, तो उनको पिछले जन्म में ले जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले जन्म में जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं उसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में आती है। तो जैसे अब मैम सिंगर थी, तो अब ये उनका पुनर्जन्म होगा और ये सिंगर नहीं हुई, सपोज ये साइंटिस्ट हो गई, तो उनके वो इच्छाएं रह जाएंगी कि मेरे को गाना गाना है। और हो सकता है कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं हो जो ये परमिट करें कि वो गाना गा पाए। तो फिर वो एंजाइटी आती है और डिप्रेशन आता है। और फिर जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनको ज्ञात कराते हैं कि वो लाइफ खत्म हो गई है और आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करके ज्ञात कराते हैं कि इस लाइफ का क्या पर्पस है, तब वो एंजाइटी चली जाती है और उनको रियलाइज होता है कि हमारा रीबर्थ हो गया। तो कई बार इमोशंस ऐसे ही कैरी कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका रीबर्थ हो गया है। ऐसे कितने केसेस आपने देखे? ऐसे कितने केसेस आए हैं अभी तक? मेरे पास तो 10,000 केसेस आ गए हैं। जो तो कैसे फिर आप उनको कैसे डील करती हैं? उनके अगर मैं पूछूं तो क्या लक्षण होते हैं उनके, किस बात को लेकर वो आपके पास आते हैं, उनके सवाल क्या होते हैं? एक्सेसिव एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसा लगता है कि हर कोई अटैक कर रहा है, उनकी इच्छाएं मारी जा रही हैं, हर कोई अटैक कर रहा है, कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, स्पाउस समझ नहीं रहा है, हर तरफ से लगता है कि कोई अटैक कर रहा है। और इसका यूजुअली रीजन यही होता है कि वो मृत्यु का समय रीलिव कर रहे होते हैं और जब उनको रियलाइज हो जाता है कि वो खत्म हो गया तो वो अपने आप बिल्कुल शांति आ जाती है उनके अंदर। तो इसका कोई स्टेज होती है, कोई एज ग्रुप है या फिर ये किसी भी एज में इस तरह की एंजाइटी हो सकती है? हाँ, आफ्टर अडल्टहुड नॉर्मली 21 साल से 40 साल 42 साल के लोग आते हैं।
उसके बाद 50-60 साल के भी आते हैं, जी। उनमें डिप्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर जयंती, अब आपके पास आते हुए दो सवाल, एक तो डॉक्टर स्वाति की बात को आप आगे बढ़ाइएगा, उस पर अपना ओपिनियन दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर एक सपनों की बात भी हो रही थी कि सपनों में अगर कोई चीज दिखती है यानी कि आभास उस चीज का हो जाता है। देखिए वो एक अलग अलग की सब्जेक्ट है, वो एक अलग दुनिया, उसको कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते, लेकिन इसका क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस के साथ कुछ लिंक है या नहीं? डॉक्टर जयंती। जरूर जरूर है। देखिए हमारे जो मेजर दो थियरीज हैं, एक फ्रॉइडियन है, यूंगियन है, तो उसमें वो रेशियल अनकॉन्शियस को बहुत अहमियत देता है और उसके तहत आपको क्या होने वाला है उसका एक एहसास होने लगता है। आप देखेंगे कि एक माँ जो 10,000 किलोमीटर दूर बैठी है, अचानक उसे एहसास होने लगता है कि मेरे बेटे की शायद तबीयत खराब है। कैसे पता चलता है? सो देयर इज ए काइंड ऑफ अ क्लेरोवॉयंस, जिसके तहत ये चीजें आपके मन तक पहुंच जाती है। देखिए लुनेटिक का जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, हम बताते हैं कि चांद के साथ मैग्नेटिक कंपोनेंट आपकी जो मन की है वो जुड़ा हुआ होता है। तो एक कनेक्टिविटी आपके ब्रह्मांड के साथ तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु से पहले ये एहसास बहुतों को मैंने देखा है होने लगता है कि अब मुझे ये जो एक लगाव होता है ना शरीर के साथ, वो छूटने लगता है, वो उससे ऊपर चढ़ने लगती है और वो जो एक यूनिवर्स का जो एक अट्रैक्शन है उससे जुड़ जाती है। तभी आपने देखा शारदा जी के बेटे ने भी कहा माँ हमसे बात ज्यादा नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उनको पता था मुझे जाना है। एक जो शरीर के ऊपर जो मोह होता है वो छूटने लगता है और अक्सर ईएसपी जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसके तहत आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। जो लोग आपको आते हैं लेने के लिए, जो लोग आप जिंदगी में जिनसे आपका नाता टूट चुका है, जो मर चुके हैं, आपके जो अपने जैसे मैंने कहा फोर फादर्स है, वो भी आते हैं आपको लेने। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे कम बैक, कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस के जो पेशेंट से मैं मिली हूं, तो वो लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने हमें ये बताया, विविड, एंड आई हैव हैंडल नंबर ऑफ केसेस। अच्छा डॉक्टर जयंती, मैं डॉक्टर जयंती इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल भी, क्योंकि ये भी कई बार देखा गया है। अब आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की, आपने कहा कि पूर्वज आते हैं या फिर परिंदों से या जानवरों से बातचीत होने लगती है। बिल्कुल।